अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो आज का टॉपिक होगा दैट इज के मैप। के मैप स्टैंड्स फॉर कार्नो मैप। जब हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इट वुड बी कार्नो। कार्नफ भी इसको लोग प्रोनाउंस करते हैं बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज कार्नो। के मैप का जो आइडिया था मॉरिस कार्नफ जो कि एक अमेरिकन फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1953 में एट बेल लैब्स हमें ये इसका आइडिया दिया और ये के मैप को उन्होंने इन्वेंट किया, जिसका पर्पस ये था कि हमारे जितने भी लॉजिकल या बूलियन जो हम सर्किट्स बनाते हैं या हम लॉजिक गेट्स यूज़ करते हैं सर्किट्स के अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वहाँ पे नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की तादाद को कम करना या अपने सर्किट को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा उसको बेहतर बनाना, एफिशिएंट बनाना, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो उसके ऊपर कम आए। डेफिनेटली अगर मेरे पास नंबर ऑफ गेट्स लॉजिक गेट्स ज़्यादा है एक सर्किट के अंदर तो उसके ऊपर कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंगली है, और अगर मैं नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की तादाद कम कर लेता हूँ तो डेफिनेटली फिर कॉस्ट भी उसके मुताबिक जो है वो मिनिमाइज कर जाएगी। तो लॉजिक जितने भी ये लॉजिक सर्किट्स थे या लॉजिक गेट्स थे, अगर इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था तो डेफिनेटली उसको बनाने में, उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इसलिए कार्नो ने क्या किया कि कार्नो मैप में हमें ये आइडिया दिया कि आप लोग अपने बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। जो भी आपका बूलियन फंक्शन है, आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हो उसमें कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ गया है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है या नंबर ऑफ एक्सप्रेशन जो है या नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं और आपका वो टोटल जो एक्सप्रेशन है एज अ होल वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बन गया है, तो आप उसको जो है वो रिजोल्व कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे सिंपली हम लोग मैथमेटिकली जो है वो बहुत सारे यानी कि अलजबरा के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सवाल ऐसे किए हुए हैं प्री क्लासेस में मैथ्स में कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को क्या करते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। और उसका बेनिफिट हमें क्या होगा कि हमारे सर्किट के अंदर हमारे नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की तादाद कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पर्पस ऑफ द के मैप मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। आपके जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, उसको मिनिमाइज करेंगे। जैसे कि हम आज एग्जांपल में देखेंगे भी, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है बुक के अकॉर्डिंगली। ये मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, हम उसको के मैप के जरिए से सिंप्लीफाई करके भी देखेंगे। एंड देन नंबर 2 पे मिनिमाइज द लॉजिक गेट्स, यानी कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की तादाद को भी कम किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट एंड गेट्स लगाए हैं, ठीक है जी। जैसे कि हम इसी की अगर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एंड प्रोडक्ट है, एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। पहले ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट है, एक इनपुट ए है, दूसरी बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट में है ए डॉट बी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ए डॉट बी। तो अब इन तीनों के जो भी इनके आंसर्स निकलते हैं, अभी हम उसके ऊपर तो डिस्कस करेंगे कि हमने आंसर को कैसे मैनेज करना है, इनपुट क्या देंगे, आउटपुट क्या होगी, वो सारा। लेकिन इन 3 डिफरेंट एंड गेट्स को अब देखें कि हमने किस तरीके से कंबाइन करके एक सिंगल और ऑपरेटर में उसको कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है, अभी हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कि इसका फाइनल आंसर जो है वो a प्लस बी, यानी कि a और b के दरमियान में और ऑपरेटर है। सॉरी, इसका मतलब आप नेगेट मत समझ लीजिएगा, इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ। तो ये a प्लस बी किस तरह से बनता है, हम वो उसके ऊपर भी डिस्कशन अभी करेंगे। खैर, इसके अलावा क्या बेनिफिट है जी, द लास्ट वन इज रिड्यूस द एरर्स, यानी कि ये एरर रिडक्शन का काम करता है आपका जो के मैप है। दूसरा मेथड क्या है कि हम बूलियन अलजेब्रिक लॉस को इस्तेमाल करते हुए बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से के मैप भी एक ऐसा ही मेथड है। ये हमने पढ़ा था कि 2 हमारे पास ऑप्शन है, 2 हमारे पास मेथड है। एक जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है जी, बूलियन फंक्शंस वाला, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक लॉस के जरिए से या एडर्स के जरिए से चीजों को सॉल्व किया। एंड नंबर 2 पे अब हमारे पास क्योंकि के मैप है, तो हम के मैप के जरिए से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है, लॉजिक गेट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है एंड एरर रिडक्शन का काम किया जा सकता है। क्योंकि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एरर्स को हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड। तो के मैप जो है वो इसकी निस्बत, जो दूसरा मेथड है हमारा, उसकी निस्बत जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एरर रिडक्शन का काम भी बड़ी आसानी से होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि हम लोग एरर्स को आसानी से जो है वो डिबगिंग कर लेते हैं, एरर्स को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। खैर, हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है, हम एक टेबल दिया हुआ उन्होंने, जिसमें उन्होंने हम लोगों को डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाते किस तरह से, उसकी एक्चुअली अरेंजमेंट कैसे होती है, या उसमें मिन टर्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ मिन टर्म। अब देखें, हमारे पास लेट्स सपोज दैट 3 वेरिएबल है मेरे पास, एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है और एक सी वेरिएबल है,
ठीक है जी। अब जब हम लोगों ने इसका के मैप बनाना है, यानी कि इस ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो उसमें मेरे पास तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि हम लोग उसके जो है वो मिन टर्म्स निकालेंगे। मिन टर्म्स क्या होता है? मिन टर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करनी है, यानी कि मेरे पास जैसे ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सम लिया हुआ है, तो इसको हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं एसओपी, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? मैक्स टर्म का होता है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स का सम लेते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सम होता और यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाती, तो उसको मैक्स टर्म कहते हैं। याद रखिएगा मिन टर्म के कॉन्सेप्ट में एक चीज के, जब हम लोगों ने अपने बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली अपने जीरो वंस को अरेंज करना है टेबल के अंदर, तो वहां पे जब हम तीनों वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, जैसे कि मेरे पास पहली बात ये कि 3 वेरिएबल है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1 एंड 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है जी। ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स अगर हो तो हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशन की हुई है पहले से। 2 raised to power 3 का आंसर क्या होता है? 8। तो सो वी हैव 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हियर। यहाँ पे हम लोग 8 डिफरेंट जो है पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, और 0 के लिए हम जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, लेट्स सपोज 0 के लिए a इस्तेमाल हुआ है, तो हम उस a के ऊपर ऐसे इंडिकेट कर देंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा देंगे। और जहां पर ट्रू वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास 1 आएगा, तो वहां पर हम लोग उस वैल्यू को जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे, यानी कि उसके ऊपर नेगेशन नहीं आएगा। अब डेफिनेटली ये एक वैल्यू के तो लिए तो नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे b कर देता हूँ, लेकिन मैंने जस्ट एग्जांपल दी आपको कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो उसके साइन के ऊपर, उस वेरिएबल के नाम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं आएगा, वो ट्रू वैल्यू कंसिडर होगी। वी हैव ओनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एक तो ट्रुथ वैल्यू और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कौन सी होगी? कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। तो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू के लिए हम लोग ऊपर बार लगा देते हैं और ट्रुथ वैल्यू आपको सिंपल आ जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे तीनों जीरोस हैं, तो यहाँ पे देखें ए बी सी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, जब मैंने मिन टर्म का एक्सप्रेशन दिखा तो मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया? नेगेशन का साइन लगा दिया, नॉट साइन लगा दिया। इसी तरीके से अगर मैं मिन टर्म नंबर 2 की बात करूं तो उसमें मेरे पास देखें 2 जीरोस और 1 1 है, तो ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, सी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, एंड सो ऑन। जब आप देखेंगे तीनों वंस हैं तो उस ट्रू वैल्यू के लिए हम लोग ऊपर नेगेशन का साइन नहीं लगाते, नॉट साइन नहीं लगाते, तो ए बी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। ये हम लोगों ने इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है इनके निकाल लिए। मिन टर्म के एक्सप्रेशन भी दे दिए। मिन टर्म यानी कि ये तीनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसके अलावा ये रूल हम लोगों ने साथ देख लिया। अगर आप लोग मैक्स टर्म का काम करेंगे तो उसमें कॉम्प्लीमेंट के ऊपर 1 होता है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि उसमें कॉम्प्लीमेंट को 1 से और ट्रुथ वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मिन टर्म्स के एक्सप्रेशन में क्या होता है? मिन टर्म्स में होता क्या है कि हम लोग जो है डिफरेंट एंड ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर मिन टर्म में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू जो ट्रुथ वैल्यू है आपकी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने पॉसिबिलिटीज लिख दी, और ये अब हमारी मिन टर्म्स की वैल्यू है। मिन टर्म्स को जब हम काउंट करेंगे तो आप 0 से काउंट करोगे, यानी कि आपके पास टोटल 8 वैल्यूज हैं। इट मींस दैट 0 to 7। तो हम लोगों ने मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 1, एक्चुअली अगर आप काउंट करोगे तो भाई ये आपका पहला मिन टर्म है, ये दूसरा है और ये 8वां है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो लिखने में उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होता है m0 m1, तो डेफिनेटली ये कहां तक जाएगा? m7 तक जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा एक वेरिएबल, ये हमने एक टेबल बना लिया 3 वेरिएबल्स के लिए। अगर 2 वेरिएबल के लिए बनाना होता तो हम 2 वेरिएबल्स के लिए कैसे बनाते? उसमें हमारे पास होता क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे तो 00 11 01 एंड 01 कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो यहाँ पर साइन लगा लेंगे, जैसे कि ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ए बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट एंड बी, और ए बी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये मिन टर्म्स के लिए, ये मैक्स टर्म के लिए नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ के मैप, आगे बढ़ते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ के मैप के बारे में बात करते हैं। आपके पूरे के मैप के अंदर जब आप के मैप बनाते हो तो हर स्क्वायर को एक सेल कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर इसका यहाँ पे के मैप जब बनाऊंगा तो मेरे पास ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं आप इनको स्क्वायर कह सकते हो। अगर आप चाहो तो बाउंड्री लाइन लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई, आप बेशक यहाँ पे उसको टेबल को इस तरह से बना लें, ये तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं जी? सेल बोलते हैं। फिर हम लोगों ने करना क्या होता है, जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर की बात करनी है ना, तो आपको उसका ग्रिड बनाना पहले आना चाहिए। और ग्रिड बनाने के लिए चंद के रूल्स हैं हमारे पास। अगर तो आपके पास 2 वेरिएबल हैं, ठीक है जी, जैसे कि ए और बी सिर्फ आपस में इन्वॉल्व हैं उस एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर देखें मेरे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, ये उनके लिटरल्स हैं। जैसे कि ये ए और ये ए का सेकेंड लिटरल है, ये बी है, ये बी का लिटरल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद 6 नहीं है, 2 ही है। वेरिएबल यहाँ पे 2 है, हाँ वो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल की तादाद 2 होगी
तो उसके लिए टेबल किस तरह से बनेगा, 2x2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, हम लोग इसको कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि ये हमारा एक्चुअली ये होगा कि हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी, बाउंड्री लाइन से, और ये हम लोगों ने इस तरह से इसको कवर कर लिया, नीचे से उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है जी, बाउंड्री बना दी, यानी कि ये 4 सेल हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये हम ऊपर अपना जो भी उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो मेंशन कर देंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है जी। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 वेरिएबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल इस तरफ लिख लेते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा, और बाकी के वेरिएबल जो है दोनों वो हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे जैसे कि बी एंड सी। तो बी मिन टर्म्स में बी सी को आप आपस में कंबाइन कर दोगे, एंड प्रोडक्ट लोगे, और यहां पर आपका आ गया ए। अब आपके पास जहां पे सिंगल वैल्यू है वहां पे तो हो गए 2 रोज, लेकिन बाकी आपने करना क्या है, क्योंकि आपने 4 2 आर 8 ग्रिड्स पूरे करने, जैसे यहाँ पे आपने 4 बॉक्सेस पूरे किए ना, 4 सेल पूरे किए हैं, यहाँ पे आपने 8 सेल पूरे करने हैं, तो 2 4 6 और 8 इस तरीके से बनेगा हमारा 4 जो है 2x4 के लिए, यानी कि 3 वेरिएबल्स के लिए टेबल। एंड 4 के लिए क्या होगा, इस तरफ भी 2 आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ए बी होता और यहाँ पे सी और डी होता, तो फिर हम इस टेबल को क्या कर देते, इनहेंस कर देते, और हम यहाँ पर भी क्या कर देते, टोटल 16 बॉक्सेस 16 सेल्स बना लेते हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही आसान और बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया गया है 2 वेरिएबल्स वाला, हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ग्रे कोड, उसने एक आपको लाइन लिखी है बुक में, मैं वो लाइन रीड कर देता हूं जिसमें मेंशन्ड है कि जी एवरी सेल इन द के मैप रिप्रेजेंट्स अ मिन टर्म एंड द सेल्स इन ईच रो ऑफ द के मैप डिफर बाय ओनली 1 बिट एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन फॉलोइंग द ग्रे कोड सीक्वेंस। या आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्नफ मैप है या कार्नो मैप है उसकी आखिरी जो लाइन है मैंने वो रीड की है। तो इसमें होता क्या है, हमें मिन टर्म का ना हम लोगों को उसका सीक्वेंस याद रखना चाहिए। एक तो याद रखिएगा कि जब आप लोग ये चीज बनाते हो, इसमें आप लोग लेट्स सपोज मैं इसकी नंबरिंग दे देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो गलतियां करेंगे। ये मेरा मिन टर्म नंबर 0, ये मिन टर्म नंबर 1, ये मिन टर्म नंबर 2 एंड ये मिन टर्म मेरी कौन सी है 3। लेकिन जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, मैं इसी को बाद में एडिट कर लूंगा, मैं यहाँ पे इसी को अरेंज कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टेबल है, उसमें देखिए डबल जीरो कहाँ पे आ रहा है जी, जहाँ पे सपोज करें मैंने ये बनाना है ए और बी के दरमियान, ठीक है जी, मैंने बनाना है ये ए और बी के दरमियान, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आ जाएगा बी, और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, और ए अगर निगेशन के बगैर है तो 1, बी कॉम्प्लीमेंट 0 एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा 1। अब टेबल में याद रखिएगा ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। जब दोनों जीरोस होंगी तो ये मेरी फर्स्ट मेन टर्म है, यानी कि M0। फर्स्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे M0 और फोर्थ का मतलब है M3, तो ये भी आप लोग नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे M0 है, 0 0 पे मेरा ये M0 हो गया, ठीक है जी। M1 0 1 पे मेरा M1 होगा, यानी कि 0 और 1 पे मेरा M1 होगा। फिर 1 0 पे मेरा M2 होगा, तो 1 और 0 पे M2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा M3। यहाँ तक तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको जो है वो 2/4 में कन्वर्ट करते हो तो सीक्वेंस बदल जाता है, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग अपने इन सेल्स को अरेंज करते हैं, वो कहता है ग्रे कोड का ख्याल करें, ग्रे कोड सीक्वेंस का। अब ग्रे कोड सीक्वेंस क्या है कि देखिए यहाँ पर हर बार जो है 1 बिट शिफ्ट होना चाहिए। वो कहता है आप इसका सीक्वेंस इस तरह से फॉलो करें कि अगर आप इस पेयर पे हो तो अगले पेयर पे जाओ तो सिर्फ 1 बिट आपका शिफ्ट करे, चेंज हो, दोनों बिट चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर नहीं समझ आई तो जरा समझिए। देखें हम लोग यहाँ पे 0 से 0 पे बिट चेंज नहीं हुआ, 0 से 1 पे 1 बिट चेंज हो गया, ये ग्रे कोड का सीक्वेंस यहाँ तक ओके है, ठीक है जी। फिर आप आगे आए, 0 भी 1 में कन्वर्ट होगा, 1 होगा 0 में कन्वर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दोनों बिट ही क्या कर गए, शिफ्ट कर गए। ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉलो नहीं किया जा सकता, इसलिए मेन टर्म का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज करेंगे और हम लिखेंगे M0 M1, और यहाँ पर आपका 1 1 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा M3, और यहाँ पे आ जाएगा M2। वो बनाते वक्त ऐसे ही बनेगा, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। असल में उसका जो आप कह लें कि जो उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो ज्यादा फायदेमंद होती है वो होती है 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल या उससे जो बड़े वेरिएबल है, जैसे कि हमारे पास 5 नंबर्स आ जाते हैं, 5 वेरिएबल्स आ जाते हैं, 6 वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो उस वक्त हम लोग जो है वो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ठीक है आप उसका कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए। अब अगर 1 1 चला जाता है यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया तो आपका 1 0 आ गया नीचे। अब देखिएगा ग्रे कोड सीक्वेंस फिर से फॉलो करना शुरू कर देंगे, जैसे कि 0 से 1 1 बिट चेंज हुआ, 1 से 0 1 आपका सेम आ गया, ठीक है जी, 1 आ गया सेम,
और 0 से 1 एक बिट आपका चेंज हो गया, फिर 1 आ गया सेम, और 1 से आपका दोबारा बिट चेंज हो गया 0, यानी कि हर बार अब आप सीक्वेंस में देखें तो एक बिट आपका चेंज हो रहा है। दैट इज टर्म्ड एज ग्रे कोड सीक्वेंस। ये मैंने पॉइंट इसीलिए लिखा था ताकि स्किप ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिलहाल हम लोग जो है ये वाली वैल्यूज, मैं इन वैल्यूज को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब आपको इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली करवाना है, तो मैं जो है वो उसके मुताबिक हम चलते हैं। वो कहता है जी मिन टर्म्स इन बुलियन अलजेब्रा। मिन टर्म्स क्या होती हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, उसमें हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू 0, एक की वैल्यू सी जो है 1 है दोबारा से, तो हम इसको जब एक्सप्रेस करेंगे तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है और सी हमारा 1 है। ठीक है जी। जब इस मिन टर्म के एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा तो ये एक्सप्रेशन है ए बी सी। एक चीज इसमें ये भी याद रखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लिख सकते हो, मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो मिन टर्म का जिसमें वेरिएबल्स तो 3 थे लेकिन आप उस रिलेशन में लिख रहे हो सिर्फ ए और बी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिन टर्म किसको कहते हैं? मिन टर्म कहते हैं जब आप प्रोडक्ट्स को आपस में क्या करते हो, ऐड करते हो, सम लेते हो उनका, यानी कि सम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो आपने ये एक मिन टर्म लिखी है जब तीनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आपने वेरिएबल लिखे हैं जब 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मिन टर्म कब इस्तेमाल होगी? जब आप लोग 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। और ये कब इस्तेमाल होगी? जब आप 3 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो। इट मींस दैट कि अगर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और हम लोग लिखते हैं ए बी, तो ये मिन टर्म उस वक्त हमारी नहीं होगी। इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इस चीज को लेके। देन हम अब चल रहे हैं जी क्रिएटिंग द के मैप की तरफ। के मैप को क्रिएट करते हैं। के मैप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अरेंज, सबसे पहले जो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, टू द पॉइंट रहते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी? ग्रिड बनाना है। नहीं जी, मैंने ग्रिड बना लिया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंगली आपने ग्रिड बना लिया। वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम ग्रिड बनाएंगे। 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 बॉक्स बनेंगे, 8 3 के लिए और 16 जो है वो आपके 4 के लिए। ठीक है जी। एंड सो ऑन, उसको आगे आप लेके जा सकते हैं। नंबर 2 पे आपने आउटपुट वैल्यूज देखनी है। आउटपुट वैल्यूज को वेरीफाई भी करना होता है और आउटपुट वैल्यूज को लिखना भी होता है। जैसे कि इन मिन टर्म्स को एक्सप्रेस भी करना है और इनके अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज भी पुट करनी है। जैसे कि फिलहाल ये मेरे पास 1 है, यहाँ पे 0 पुट कर किया हुआ है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है जी। और ये आपका सी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। तो ये इन एक्सप्रेशंस की जो है इनको एक्सप्रेस करेंगे और इनकी वैल्यूज भी पुट कर देंगे। इसके बाद अब देखें, मैं ग्रिड कर लिया, आउटपुट वैल्यूज ले ली, यानी कि हमने ये एक्सप्रेशंस लिख लिए, यानी कि इनको एक्सप्रेस कर दिया। और एक्सप्रेस करने के बाद हमने ये मिन टर्म्स लिखी भी, इनको एक्सप्रेस भी किया। देन हम लोग मूव करेंगे अरेंज वंस। आप अपने वंस को अरेंज करें। इसका क्या मतलब है? अब आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देखिए। जब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन अब दिया गया हमें, हमने सबसे पहले नंबर पे स्टेप नंबर 1 पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ आप ग्रिड बनाएं। ठीक है जी। आपने ग्रिड बना लिया, ये चीज इतनी डिटेल से भी मेंशन कर देंगे तब भी ठीक है, सिर्फ 0 1 लिख देंगे तब भी ठीक है। आपने ये पूरा टेबल रेडी कर दिया। अब नंबर 2 पे आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि जी आप अपने मिन टर्म देखोगे, यहाँ पे ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है। ये मिन टर्म यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन होगा डेफिनेटली इसमें सिर्फ हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। इट मींस दैट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस फंक्शन में हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, वरना तो मिन टर्म ए और बी अलाउ ही नहीं था। ठीक है जी। अगर होते 3 वेरिएबल तो ये मिन टर्म्स फिर आपकी जो है वो तीनों ही गलत थी, क्योंकि यहाँ पे तीनों का फिर होना जरूरी था। जैसे कि ये टेबल जो है आपका ये 3 वेरिएबल्स के लिए, तो यहाँ पे देखें अगर मैं कहीं पे भी सी रिमूव कर देता हूं तो ये मिन टर्म इस टेबल का हिस्सा नहीं है। मैं तब से यही पॉइंट बार बार कह रहा हूं कि आपको इसको लाजमी तौर पे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। फिर भी इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इस पर हम बात करते हैं अपने टेबल की। अब मेरे पास पहली मिन टर्म है जी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट देखें, ए पहले बात ही आपने ये करनी है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी कॉम्प्लीमेंट यहां पे आके मिल रहे हैं। ठीक है जी। इस पॉइंट पे तो ये मैंने कर दिया 1। जो मिन टर्म एग्जिस्ट करती है के मैप वहां पे ट्रू वैल्यू शो करवाता है मिन टर्म की बारी पे। ठीक है जी। आपने वहां पे कर दिया 1। नेक्स्ट मिन टर्म मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। इस वक्त हमारे पास एक्सप्रेशन देता है और वो कहता है कितने मिन टर्म्स हैं? हमारे पास 3 मिन टर्म्स हैं। ठीक है जी। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सेकंड मिन टर्म क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी यहां पे आ गए, यहां पे लिख दे जी 1। फिर ए डॉट बी, ए डॉट बी यहां पे आ गए, इस पॉइंट पे मिले, यहां पे कर दिया हमने 1। ठीक है जी। बाकी जो आपकी मिन टर्म एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे क्या लगा देंगे आप? 0। स्टेप पूरे करवा रहा हूं। देखें, पहले ग्रिड बनाया, नंबर 2 पे हमने अपनी आउटपुट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उनको मेंशन कर दिया। अरेंज द वंस, मैंने वंस अरेंज कर दिए। अब मुझे करनी है ग्रुपिंग।
अब मुझे वंस को ग्रुप करना है, वंस को निकालना है, और वो मैंने वंस ग्रुप कैसे करने हैं, विद द ग्रुप साइज 1 2 4 एंड 8। 2 का मल्टीपल होना चाहिए, बल्कि सम पावर ऑफ 2 के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। जैसे कि 2 की पावर 0 हो तो 1, 2 की पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 होती तो 4, 2 की पावर 3 होती तो 8। इसका मतलब है कि हम इस टेबल में जब ग्रुप बनाएंगे ना, असल में करना ही होता था कि हम लोगों ने इसको सर्कलाइज करना होता है। हम इसको ऐसे करेंगे, एनसर्कल कर देंगे इस पूरे हिस्से को, ठीक है जी। इस हिस्से को एडजेसेंट वंस को आप लोगों ने क्या करना होता है, ग्रुप का हिस्सा बनाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम की बात करता हूँ, आपके बुक के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे सेकंड कॉलम। मैंने जब सेकंड कॉलम को इस तरीके से सर्कल किया तो ये मैंने एडजेसेंट वंस का एक ग्रुप बना लिया। और देखें उसमें कितने वंस है, 2, तो 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते क्योंकि 3 टेबल का हिस्सा नहीं है, 5 नहीं हो सकते, सम पावर ऑफ 2, वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है जी। तो सेकंड कॉलम में मेरे पास 2 एक्सप्रेशन निकले, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे। एक 1 कब निकला है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b पे, और दूसरा 1 कब निकला है, a डॉट b पे, a डॉट b पे। आसान लफ्जों में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, b मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है जी, और यहां पे आ गया a कॉम्प्लीमेंट प्लस a। बहुत ही सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली। a कॉम्प्लीमेंट प्लस a का आंसर क्या आ जाएगा, ये तो लग गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। आप कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएं और यहाँ पे आपका आ गया 1, तो 1 डॉट b का आंसर क्या आ गया, b। इट मींस दैट कि पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर मेरे पास क्या आ गया, b। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने सोल्यूशन आपके साथ बता दिया है। हम बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो में क्या है, सेकंड रो में है a, ये वाला, इस तरीके से आपने ये बना लिया जी, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ ना आए यहां से आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का बनाया एक्सप्रेशन, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे आ गया प्लस। और इनको प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि मेन टर्म्स क्या होती हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आप एक 1 को, एक मिन टर्म के आंसर को दूसरे मिन टर्म के आंसर के साथ जब जोड़ोगे तो और ऑपरेटर के जरिए से जोड़ोगे, प्लस के जरिए से जोड़ोगे। अब a डॉट बी, यहाँ पे हम थे इस पॉइंट पे जी, a डॉट बी, a डॉट बी। होप्स हो कि यहाँ पे आपको क्लियर होगा, बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। तो a कॉमन आ गया, b कॉम्प्लीमेंट प्लस b आ गया, इसका आंसर फिर से 1, इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास a। आसान लफ्जों में हमारे पास पहले एक्सप्रेशन का आंसर आ गया a, प्लस सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर, सेकंड कॉलम का आंसर आ गया, सेकंड रो का आंसर a, सेकंड कॉलम का आंसर हमारे पास आ गया b। मेरा पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया और उस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर हम लोगों ने अपने फंक्शन का आंसर निकाल लिया a प्लस b। मैं इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको क्लियर करवा दूं चंद एक चीजें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पूरे का आंसर निकाला है a प्लस बी। आप ये कह लें कि आपने यहाँ पे सेकंड रो का आंसर लिखा है दोनों वंस, इसमें एक भी जीरो शामिल नहीं है, दोनों वंस a। यहाँ पे इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू 0 है, एक 1 है, इसलिए आप b को इन्वॉल्व नहीं करोगे इस रिलेशन में। सेकंड रो में सिर्फ आपका a कंसिडर होगा। डोमिनेट कौन करेगा, a डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे डोमिनेट क्या करेगा, b डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर a का एक 0 आ जाएगा ये वाला, इसलिए हम सिर्फ सेकंड कॉलम में ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो आपका b है। लेकिन बाय रूल मैंने अभी जो यहाँ से रेस किया है आप उसके मुताबिक लेके चलेंगे इसको। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने के मैप को जो है वो इस्तेमाल करना सीखा है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आज भी हम लोग जो है वो डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कार्नो मैप का इस्तेमाल करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप एनी टाइम उसको पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।